गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रबोध मॉडल पेपर में से कंपनी के बारे में अंशकार निर्गमन एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 जो ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन से संबंधित है। प्रश्न में दिया है फाइन आर्ट लिमिटेड ने 10,000 6% ऋण पत्र 10 रुपए वाले 10% बट्टे पर निर्गमित किए। राशि इस प्रकार दी थी। आवेदन पर 4 रुपया, आवंटन पर 3 रुपया बट्टा घटाकर तथा शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर। इस प्रकार की सूचना थी और इसी सूचना के आधार पर आपको प्रविष्टियां देनी है। तो ये जो अभी कंपनी है फाइन आर्ट लिमिटेड, तो इनके जो ऋण पत्र है, ऋण पत्रों की संख्या है 10,000 6% ऋण पत्र पर ब्याज मिलेगा। अभी यहाँ पे इन्होंने जो ऋण पत्रों का निर्गमन किया है वह 10% बट्टे पर किया है। 10 रुपया अंकित मूल्य है ऋण पत्रों का और 10% बट्टा 10% 10 रुपए का निकालते हैं तो 1 रुपया बट्टा रहेगा। अर्थात आपका जो ऋण पत्र है वह 10 - 1 मतलब कि 9 रुपए पर निर्गमित होगा। सामान्य शब्दों में निर्गमन को हम बेचना भी कह सकते हैं। तो 10 रुपए वाला ऋण पत्र 9 रुपए में निर्गमित होने वाला है और राशियां जो है आवेदन पर 4 रुपया है, आवंटन पर 3 रुपया बट्टा घटाकर है और शेष है प्रथम एवं अंतिम याचना पर। अर्थात 3 किस्तों में राशियां मंगाई जाएगी। तो 4 रुपया अगर आवेदन पर मंगाते हैं, 3 रुपया आवंटन पर मंगाते हैं, बट्टा घटाकर है ये, तो शेष कितना रहेगा? अभी 4 और 3 7 हो गया है और आपके ऋण पत्र का अंकित मूल्य जो 10 रुपया था वह बट्टे पर आप अगर बेचोगे उसको तो हो जाएगा 9 रुपया। और इसीलिए जो शेष वह प्रथम और अंतिम याचना जो है शेष रकम वह कितनी रहेगी? 2 रुपया ही रहेगी। तो 10,000 ऋण पत्रों पर हम 2 रुपया अंतिम याचना पर, प्रथम या अंतिम याचना पर मांग करोगे। तो इतना अगर समझ में आ गया होगा तो फिर प्रविष्टियां शुरू करते हैं। तो प्रविष्टियों के लिए जल्दी से कॉलम्स तैयार कर लेना। ऊपर हेडिंग लिख लेना है फाइन आर्ट लिमिटेड का जर्नल करके लिख लेना हेडिंग, और कॉलम्स तैयार करोगे जर्नल के तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट है, विकलन राशि, समाकलन राशि, या तो नाम राशि, जमा राशि, ऐसे भी हेडिंग लिख सकते हो। अभी एक एक एंट्री। सबसे पहले ऋण पत्रों पर आवेदन रकम मिलेगी और इसलिए पहली एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट और 6% ऋण पत्र आवेदन खाते से। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण लिखना है। 4 रुपए की दर से 10,000 ऋण पत्रों पर आवेदन राशि प्राप्त होने हेतु बिंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव @ 4 रुपीज पर डिबेंचर। तो इस टाइप से ये 40,000 रुपीज की एंट्री होगी। तो ये पहली प्रविष्टि होगी। 4 रुपए की दर से आपको 10,000 ऋण पत्रों पर आवेदन रकम प्राप्त होगी। अभी जो भी आवेदन रकम प्राप्त हुई है उसको हमें ऋण पत्र खाते में भेजना पड़ता है। ऋण पत्र के सामने कभी भी पूंजी करके हेडिंग नहीं लिखना है, क्योंकि ऋण पत्र लोन होता है, दायित्व होता है अपना, बाहरी ऋण है ये और ये लेनदार है अपने, और इसी कारण से ऋण पत्रों के सामने पूंजी शब्द नहीं जोड़ना है। तो जो भी आवेदन पर रकम प्राप्त होगी वह ऋण पत्र खाते में हम स्थानांतरित करेंगे और उसके लिए सेकंड प्रविष्टि हम लिखेंगे 6% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट 6% ऋण पत्र खाते से। 40,000 रुपए जो हमें आवेदन के समय मिले थे वही अभी ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित होने वाले हैं और इसके लिए ये सेकंड प्रविष्टि हो चुकी है। 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। बिंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर करके आप लिखोगे बिंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो इस टाइप से सेकंड प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद ये बट्टे से संबंधित प्रश्न है। बट्टा घटाकर आपको अभी आवंटन की मांग करनी है, तो उसके लिए तीसरी प्रविष्टि होगी और तीसरी प्रविष्टि में हम लिखेंगे 6% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट, ऋण पत्र खाते से। इस प्रकार की तीसरी प्रविष्टि करोगे। जो भी आवंटन की दर है वह है 3 रुपया, बट्टा घटाकर करके क्लियर बताया गया है, इसलिए 3 × 10,000 जो आवंटन की रकम रहेगी वह रहेगी 30,000। इस पर जो बट्टा है वह 1 रुपए की दर से 10 रुपए का 10% 1 रुपया हो चुका था। 1 रुपया बट्टे के सामने हम लिखेंगे क्योंकि आपकी कंपनी 1 रुपया कम लेकर ऋण पत्रों का निर्गमन कर रही है और इसलिए कंपनी को हानि होती है। हमेशा निर्गमन के समय बट्टा डेबिट में दिखेगा और इस कारण से 1 × 10,000 रुपया ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता भी डेबिट होगा और ऋण पत्र खाते से
6% ऋण पत्र खाते से में आपको टोटल अमाउंट अर्थात जो एक्चुअल अमाउंट है 3 रुपया बट्टा घटाकर हम आवंटन देय कर रहे हैं, पर ऋण पत्रों की एक्चुअल अमाउंट बट्टा जोड़ कर है, मतलब कि 3 + 1 4 रुपए की दर से ऋण पत्र खाते में ये आपको लिखना है क्रेडिट पक्ष में। तो इस प्रकार से तीसरी प्रविष्टि रहेगी 6% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट 30,000 रुपया, ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट 10,000 रुपया, ऋण पत्र खाते से 40,000 रुपया। इस प्रकार की तीसरी प्रविष्टि रहेगी और स्पष्टीकरण लिखना है 4 रुपए की दर से 10,000 4 रुपए की दर से बट्टा घटाकर आवंटन राशि देय होने हेतु। ठीक है, 4 रुपए की दर से 1 रुपया बट्टा घटाकर आवंटन राशि देय होने हेतु। तो इस टाइप का स्पष्टीकरण लिखोगे। अमाउंट समझ में आ गई होगी। 3 रुपये अब हम आवंटन पर मांगोगे क्योंकि 1 रुपया बट्टा घटाकर है ये, इसलिए 4 में से 1 गया, 3 रुपया आवंटन पर देय हो चुका है। बट्टे की रकम डेबिट में दिखी और ऋण पत्रों में हमें कुल अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से ये थर्ड प्रविष्टि हो गई। तीसरी प्रविष्टि हो चुकी है 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। तो बिंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, इस टाइप से स्पष्टीकरण हो गया। फिर उसके बाद चौथी प्रविष्टि, अभी जो आवंटन की रकम हमें प्राप्त होगी और उसके लिए हमें प्रविष्टि करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अर्थात बैंक खाता डेबिट 6% ऋण पत्र आवंटन खाते से। जो भी आवंटन पर हमने बट्टा घटाकर जो रकम मांगी थी वही रकम हमें अभी प्राप्त होगी और इसीलिए स्पष्टीकरण में लिखोगे बिंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, आवंटन रकम प्राप्त होने हेतु। तो इस टाइप से चौथी प्रविष्टि होगी। फिर 5वें नंबर की प्रविष्टि, अभी जो भी शेष रकम प्रथम और अंतिम याचना पर देय थी और इसलिए शेष रकम कितनी रहेगी, 2 रुपया रहेगी। ठीक है, ध्यान देना बराबर। 4 और 3 7 रुपया अभी तक हो चुका था। आपका ऋण पत्र जो है वह 9 रुपये पे ही निर्गमित होने वाला था। 10 रुपया भले ही उसका अंकित मूल्य है, पर आप बट्टा घटाकर ये जो ऋण पत्र है उसको बेचने वाले हो, निर्गमित करने वाले हो, और इसी कारण से ही अभी जो शेष रकम जो रहेगी प्रथम और अंतिम याचना पर जो शेष रकम देय होगी वो रहेगा मात्र 2 रुपया, और इस कारण से 5वीं प्रविष्टि में उसका प्रभाव दिखेगा। 5वीं प्रविष्टि में लिखोगे 6% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। प्रथम और अंतिम याचना एक ही है, इसलिए सिर्फ याचना खाता लिखने से चलेगा। 6% ऋण पत्र याचना खाता डेबिट 6% ऋण पत्र खाते से, ऐसे ये 5वीं प्रविष्टि रहेगी। स्पष्टीकरण में लिखोगे 2 रुपये की दर से 10,000 ऋण पत्रों पर याचना रकम देय होने हेतु। ठीक है, बिंग डिबेंचर कॉल अमाउंट ड्यू एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर डिबेंचर। ठीक है, इस टाइप से स्पष्टीकरण रहेगा। तो अमाउंट आएगी 2 गुना 10,000 बराबर 20,000 रुपया। तो इस टाइप की ये 5वीं प्रविष्टि होगी। और फिर 6ठी प्रविष्टि, यही जो याचना की रकम हमें प्राप्त हो जाएगी और इस कारण से 6वें नंबर की आखिरी प्रविष्टि रहेगी बैंक खाता डेबिट और 6% ऋण पत्र याचना खाते से। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर कॉल अकाउंट 20,000 रुपीज लिखोगे दोनों पक्षों में, और ये जो कॉल याचना रकम प्राप्त होने हेतु करके लिखोगे। तो इस टाइप का ये पहला प्रश्न हो गया। अभी दूसरा प्रश्न हम अंशों के बारे में करेंगे जो अधिमूल्य पर निर्गमित किए हैं, और अधिमूल्य मतलब ही प्रीमियम पर, उसी को अधिलाभ भी कह सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अथवा में इसके आया था प्रश्न क्रमांक 14 के, तो वह प्रश्न है ईस्टर्न कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 10 रुपए के प्रत्येक अंश 10 लाख रुपए है, 10 लाख अंश है, ने 50,000 अंश 3 रुपया प्रति अंश अधिमूल्य पर निर्गमित किए, जो इस प्रकार देय है। आवेदन पर 3 रुपया, आवंटन पर अधिलाभ सहित 5 रुपया, प्रथम मांग पर, आवंटन के 3 माह के बाद देय है प्रथम मांग, उस पर 3 रुपया प्रति अंश। और इसी सूचना के लिए आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करनी है। अभी प्रश्न में अगर आप ध्यान देते हो तो जो ईस्टर्न कंपनी है उसकी अधिकृत पूंजी जो दी है उसको सिर्फ हमें चिट्ठे में लिखना पड़ता है, चिट्ठे में दर्शाना पड़ता है, और जो भी प्रविष्टियां हम करते हैं, कितने अंश निर्गमित किए हैं कंपनी ने और कितने आवेदन हमें आए हैं, उसी पर ही हमारा पूरा ध्यान जाना चाहिए। तो कंपनी निर्गमित करना चाह रही है 50,000 अंश, और ये जो अंश है वह 3 रुपया प्रति अंश अधिमूल्य पर है। अधिमूल्य को ही हम प्रीमियम करके बोलते हैं, अधिलाभ करके भी इसके लिए शब्द लिख सकते हैं। तो 3 रुपया प्रति अंश अधिमूल्य पर है। प्रत्येक अंश का जो मूल्य है 10 रुपया है। 3 रुपया अगर हम अधिमूल्य ले रहे, प्रीमियम ले रहे, तो अंश का मूल्य कुल हो जाता है 13 रुपया। 10 + 3 =
13 रुपया। अभी यहाँ पे आवेदन पर 3 रुपया है, आवंटन पर अधिलाभ सहित 5 रुपया है और प्रथम मांग पर 3 रुपया है। अब ये प्रथम मांग ही अंतिम मांग नहीं है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। और आपको अंतिम मांग है तो आगे की याचना के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी है, मांग को ही याचना कहते हैं। तो टोटल अगर देखते हैं तो अपने अंशों का जो मूल्य है वह 13 रुपया कुल होना चाहिए और यहाँ पे आवेदन पर 3 रुपया है, आवंटन पर 5 रुपया है अधिलाभ मतलब कि प्रीमियम सहित, और प्रथम मांग पर प्रथम याचना पर है 3 रुपया। टोटल अगर करते हैं तो 3 और 5 8, 8 और 3 हो गया 11, और भी 4 और भी कितने बचे हैं हमारे 2 रुपया और भी बचे हैं, पर उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। द्वितीय तथा अंतिम याचना अगर होती तो उस समय 2 रुपया हम और भी मंगाते और उसके लिए भी प्रविष्टियां करते, परंतु यहाँ पे सिर्फ आवेदन आवंटन एवं प्रथम मांग तक ही सूचना है, तो जितनी सूचना है उतने तक के लिए ही आपको प्रविष्टियां देनी है। अंशों का कुल मूल्य 13 रुपये आना चाहिए करके आपको ज्यादातर अभी आगे की प्रविष्टियों के बारे में नहीं सोचना है, और इसी कारण से अभी प्रविष्टियां हम करेंगे मात्र 6 प्रविष्टि होगी। आवेदन के लिए 2, आवंटन के लिए 2 प्रविष्टियां और प्रथम मांग के लिए 2 प्रविष्टियां। तो अभी जो जो सूचना है उस पर ध्यान देते हैं। 50,000 अंशों पर हमें सबसे पहले आवेदन रकम प्राप्त होगी। आवेदन की दर 3 रुपया प्रति अंश है, और जल्दी से हेडिंग लिख लेना है। ऊपर ईस्टर्न कंपनी का जर्नल करके ऊपर हेडिंग लिखोगे, जर्नल के कॉलम्स तैयार करोगे, तिथि विवरण लेजर पृष्ठ और खाता पृष्ठ और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो तिथि विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि, इस टाइप से 5 कॉलम तैयार करोगे। सबसे पहले आवेदन पर रकम हमें प्राप्त होगी। आवेदन पर रकम प्राप्त करने के लिए पहली प्रविष्टि करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखोगे बिंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। या तो 50,000 अंशों पर 3 रुपए की दर से आवेदन राशि प्राप्त होने हेतु करके डिटेल स्पष्टीकरण आपको लिखना है। बैंक खाता डेबिट अंश समता अंश आवेदन खाते से। अंशों का अगर कोई नाम नहीं दिया रहता है प्रश्न में तो आप उस अंशों के आगे समता शब्द जोड़ना जरूरी है, जोड़ सकते हो, जोड़ने से ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाते से ऐसी प्रविष्टि करोगे और स्पष्टीकरण लिखोगे 3 रुपए की दर से 50,000 अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त होने हेतु 3 गुना 50,000 ये हो गया है 1,50,000। ये हो चुकी है पहली प्रविष्टि। उसके बाद जो भी आवेदन पर रकम प्राप्त होती है वो हम अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करते हैं। उसके लिए सेकंड प्रविष्टि रहेगी अंश आवेदन खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाते से। ये हमारी दूसरी प्रविष्टि रहेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इस टाइप से इंग्लिश में प्रविष्टि लिखोगे और स्पष्टीकरण लिखोगे बिंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अर्थात आवेदन पर प्राप्त राशि अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करने हेतु जो भी रकम हमें अभी आवेदन पर प्राप्त हो चुकी है वही रकम हम अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे, क्योंकि आवेदन जितने आए हैं उतने ही कंपनी अंश निर्गमित करना चाह रही थी। तो इस प्रकार से सेकंड एंट्री जो भी आवेदन पर रकम मिली है वह अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित हो चुकी है। फिर उसके बाद आवंटन की बारी आएगी। आवंटन देय होगा, आवंटन अधिलाभ पर है मतलब कि प्रीमियम पर है, और 5 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर हम आवंटन मांगोगे, ठीक है। अर्थात कुल अमाउंट है प्रीमियम सहित 5 रुपया प्रति अंश। अर्थात एक्चुअल अमाउंट कितनी है, वहां पे ऊपर जो सूचना थी कि 3 रुपया प्रति अंश अधिमूल्य पर है, अर्थात ये जो आवंटन पर जो 5 रुपया प्रति अंश हम मांगेंगे उसमें 3 रुपया प्रीमियम का है, तो एक्चुअल जो पूंजी की अमाउंट है अंश पूंजी की वह कितनी है, 5 में से 3 घटाकर 2 रुपया ही है। उस पर ध्यान देते हुए हमें तीसरी प्रविष्टि करनी है। तो तीसरी प्रविष्टि में हमें लिखना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इस टाइप से प्रविष्टि करोगे। अर्थात हिंदी में अगर चाहते हो तो समता अंश आवंटन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाते से और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से करके लिखोगे। और यहाँ पे अमाउंट जो रहेगी आपके आवंटन पर जो रकम है वह 5 रुपए की दर से है, इसलिए 5 गुना 50,000 मतलब कि 2,50,000 रहेगा। अंश पूंजी में सिर्फ 2 रुपए की दर से जाएगा, क्योंकि 3 रुपए उसमें प्रीमियम का शामिल है, इसलिए 5 में से 3 जाता है तो 2 रुपया ही अंश पूंजी का है। इसलिए समता अंश पूंजी खाते के क्रेडिट में आपको लिखना है 50,000 गुना 2 मतलब कि 1,00,000 रुपया। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो क्रेडिट में है उसमें आपको 3 रुपया जो प्रीमियम का है उसको शामिल करना है। 50,000 गुना 3 1,50,000। इस प्रकार के तीसरी प्रविष्टि रहेगी। अर्थात समता अंश आवंटन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाते से और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से करके लिखोगे।
तो इस प्रकार की तीसरी प्रविष्टि रहेगी और स्पष्टीकरण लिखोगे 5 रुपए की दर से 3 रुपया प्रीमियम सहित आवंटन देय होने हेतु। इस प्रकार की तीसरी प्रविष्टि। फिर उसके बाद आवंटन देय हो चुका है, प्रीमियम वाला आवंटन है ये, तो प्रीमियम सहित आपको आवंटन की राशि प्राप्त होगी और उसी को दिखाने के लिए आपको चौथी प्रविष्टि लिखनी पड़ेगी। बैंक खाता डेबिट समतांश आवंटन खाते से जो भी आवंटन पर रकम देय थी प्रीमियम सहित वही रकम अभी प्राप्त हो रही है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या तो बैंक खाता डेबिट समतांश आवंटन खाते से 50,000 गुना 5 रुपए की दर से जो भी रकम थी, मतलब कि 2,50,000 वह यहाँ पे आपको प्राप्त होगी। और स्पष्टीकरण लिखोगे आवंटन राशि प्रीमियम सहित प्राप्त होने हेतु। ठीक है, ये हो गई चौथी प्रविष्टि। फिर उसके बाद प्रथम याचना की बारी है। प्रथम मांग मतलब कि प्रथम याचना। तिथि तो दी नहीं थी, अगर तिथि दी होती तो आवंटन की जो तिथि थी उसके 3 महीने की बाद वाली तिथि हम वहाँ पे तिथि के कॉलम में लिखते। तो तिथि का वैसे यहाँ पे कोई ज्यादा रोल है ही नहीं, ब्याज वगैरह की गणना भी वहाँ पे नहीं दी, अग्रिम याचना अवशिष्ट याचना वाला प्रश्न नहीं है, तो वैसे तिथि का यहाँ पे ज्यादा उतना ध्यान आपको नहीं रखना है। तो अगली 5वें नंबर की प्रविष्टि प्रथम मांग देय होगी। प्रथम मांग 3 रुपए की दर से है और इसलिए उसके लिए प्रविष्टि आप करोगे समतांश प्रथम याचना खाता डेबिट समतांश पूंजी खाते से और 50,000 अंशों पर 3 रुपए की दर से प्रथम याचना देय होने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखोगे। ठीक है, बिंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। तो इस टाइप से ये 5वीं प्रविष्टि होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रहेगी दोनों पक्षों में 1,50,000 और जो प्रथम मांग आपने की थी वही मांग आपको प्राप्त हो जाएगी और इसलिए 6वीं प्रविष्टि रहेगी बैंक खाता डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक खाता डेबिट समतांश प्रथम याचना खाते से जो भी याचना हमने मंगाई थी, जो भी मांग हमने की थी वह मांग हमें प्राप्त होगी और उसी के लिए प्रविष्टि हो चुकी है बैंक खाता डेबिट समतांश प्रथम याचना खाते से। प्रथम याचना अभी जोड़ना है यहाँ पे क्योंकि पूर्ण रकम यहाँ पे मांगी नहीं गई थी, सिर्फ याचना शब्द लिखोगे तो भी मुश्किलें निर्माण करोगे, अपने नंबर आप खुद काटना शुरू करोगे और इसी कारण से प्रथम याचना करके शब्द क्लियर लिखना है। बैंक खाता डेबिट समतांश प्रथम याचना खाते से करके लास्ट एंट्री यहाँ पे होगी और अमाउंट रहेगी वही 50,000 अंशों पर 3 रुपए की दर से प्रथम याचना प्राप्त होने हेतु, मतलब कि 1,50,000 रुपया दोनों पक्षों में लिखोगे। तो इस प्रकार से ये सेकंड प्रश्न में भी आपको बराबर ध्यान देना है। जहां तक की सूचना प्रश्न में दी जाएगी वहां तक के लिए ही प्रविष्टियां बनाओगे, एक्स्ट्रा प्रविष्टियां करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था, प्रश्न में ठीक से ध्यान देना है और ऐसे ही क्वेश्चन बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन या तो अंशों का निर्गमन या तो प्रीमियम पर अंशों का या ऋण पत्रों का निर्गमन, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा आपको पूछे जाएंगे। तो उसका ठीक से अध्ययन करोगे, ठीक से प्रैक्टिस करोगे और ऐसे इसी प्रकार के प्रश्न बना के देखोगे।